हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल कराऊंगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, 2.2 का पूरा चैप्टर करवाऊंगा। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं जो आज बताने वाला हूँ वो मौसम के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका जो 2.2 का जो एग्जाम्पल है, अलग अलग वेराइटी ऑफ टाइप्स है, इसमें मौसम ज्ञात करना। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, मौसो ज्ञात करना है। मौसो को हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समवर्तक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं HCF। ठीक है, महत्तम समवर्तक। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, जो गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि का यूज करते हुए हम लोगों को क्या करना है, स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल वन में मेंशन कर दिया गया है कि 15 और 25, 15 और क्वेश्चन में लिखेगा आप लोग, 15 और 25 का मौसम, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, मौसम ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखिएगा। गुणनखंड विधि दोबारा मेंशन कर दिया है और बोला है उदाहरण 1 में कि 15 और 25 का क्या ज्ञात कीजिए, महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। इसको शॉर्ट में लिखते हैं मौसम। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए 15 का गुणनखंड निकाल लीजिए। मतलब गुणनखंड कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके निकालेंगे हम लोग। 2 का पाढ़े से 15 आता नहीं आता, तो 3 का पाढ़े से 15 कितना बार में आता है, 5 बार में। तो हम लोगों का ये जो एलसीएम निकल गया 3 पचे 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 5, और उसके बाद लिखना है क्या, 25 का जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये कितना जाएगा, 5 गुना 5। ठीक है, जो इसमें कॉमन आ रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, मौसम। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, देखिए कॉमन क्या है, 5 और 5, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। इसमें भी एक है 5, लेकिन इसमें 2 5 है, तो कोई एक ही कॉमन हो रहा है। ठीक है, बाकी बच जा रहा है आपका 3 और 5। तो ये क्या है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 15 और 25 का मौसम बराबर 5। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को। इसमें अगर आपको मेंशन कर दिया जाए, ऐसे तो बाय डिफॉल्ट हम लोग भाग विधि द्वारा करते हैं, लेकिन इसमें मेंशन कर दिया था कि गुणनखंड विधि द्वारा 15 और 25 का मौसम ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि का क्या करते हैं हम लोग, इसमें एलसीएम लेके इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। एलसीएम जैसे 15 का अगर एलसीएम लेंगे, मैंने आपको बताया 3 बचे 15 आपको एलसीएम आता ही होगा। ठीक है, तो ये 3 गुना 5 और 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुना 5। ठीक है, इसको मैंने हाँ गुणनखंड के रूप में लिख दिया। और 15 और 25 का मौसम क्या होता है, 5। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नंबर मैच करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, मौसम। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, उदाहरण 2। उदाहरण 2 में क्या बोला है, उदाहरण 2 में बोला है 84 और 90 का क्या ज्ञात कीजिए, मौसम ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ साइड में। तो इसमें भी ऐसे करना, सबसे पहले 84 का क्या करना, हम लोगों को एलसीएम ले लेना है। 84 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखिए 2 का पाड़ा से जाएगा ये 42, मतलब 42, 2 बार में जाएगा 21, 3 सत्ते 21। में थोड़ा सा एलसीएम फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एलसीएम मैंने बताया था। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये 84 का आ गया। और ये 90 का क्या आएगा, 90 का देखिए 90 का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 बार में आएगा 45, 5 बचे सॉरी 3 का पाढ़ा में कितना बार में आएगा, 3 एकम 3, 15, 3 बचे 15, 3 बचे 15। हाँ, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग को जो मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया, यहाँ पे एक 2 और एक 7 बच गया, और यहाँ पे एक 3 और एक 5 बच गया। तो जो मैच कर रहा है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना गया 6। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 84 और 90 का जो मौसम आएगा ना, 84 और 90 का जो मौसम आएगा वो क्या आएगा हम लोग का
6 आएगा। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए नोट डाउन कीजिए दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर एक क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एग्जाम्पल थर्ड नंबर में बोला गया है 36, 48 और 60 का क्या याद कीजिए मौसम। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन करूंगा नहीं, आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। तो मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि देखिए 36 का सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम निकाल लेना है, 48 का भी निकाल लेना है और 60 का भी एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, अब 36 का अगर मैं एलसीएम निकालूं कितना आएगा, 2 बार में 18, 2 9 18, 3 3 9, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसमें भी कुछ होगा, 48 48 का भी कुछ होगा और यहाँ पे 60 का भी कुछ होगा। जो तीनों में मैच करेगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो दोनों में मैच कर रहा था उसको हम लोग ले रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो तीनों में मैच करेगा उसी नंबर को हम लोग लेंगे। तो इसका अगर मैं आंसर बताऊं, इसका आंसर होगा 12। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 12। चलिए ये 3 क्वेश्चन था जो गुणनखंड विधि द्वारा दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट नियम विधि पे आते हैं, वो है भाग विधि। भाग विधि सबसे इजी होता है और ज्यादा यूज हम लोग इसी से करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाग विधि से ही करेंगे। बाय डिफॉल्ट भाग विधि का ही यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भाग विधि द्वारा। पहला क्वेश्चन है उदाहरण 1, 36 और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 36 और 60 का मौसम ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है भाग विधि द्वारा। ये तो देखिए एग्जांपल है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करे ना करे आपको भाग विधि द्वारा करना है। अगर आप लोगों को बाय डिफॉल्ट कोई और विधि द्वारा अगर बोलेगा करने के लिए तो उसमें क्वेश्चन में बोल देगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया 15 और 25 का क्या ज्ञात कीजिए, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है ना, तो ये अभी हम लोग आते हैं भाग विधि द्वारा। भाग विधि को कैसे करते हैं देखिए, इसको सिंपली क्या करते हैं, जैसे हम लोग भाग देते हैं उसी तरह से भाग देंगे। तो 36 एकम 36। ठीक है, कितना जाएगा यहाँ पे 4 24 24। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, भाग में तो हम लोग ये करते थे पॉइंट लगा के 0 बैठा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। ये जो 24 है फिर इसको इसके इस नंबर से हम लोग को क्या करना है, फिर से इसको भाग लगाना है। ठीक है, तो 24 एकम 24 कितना जाएगा 2 1 12। फिर से इस नंबर को फिर से यहाँ पे उतारेंगे हम लोग, 12 दूनी 24। सपोज अगर यहाँ पे कुछ बच जाता, मान लीजिए यहाँ पे 5 आ जाता, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उतारते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, अब हम लोग इस नंबर को नहीं उतारेंगे। और जो लास्ट नंबर हम लोग का बच गया 36 और 60 का मौसम बराबर क्या आ गया 12। क्लियर है, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं जिससे आप लोगों को और क्लियर होगा। चलिए नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भाग विधि से ही। भाग विधि से दिया गया है एक और क्वेश्चन, इसमें 3 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, 490 735 और एक है 1155 का मौसम ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं। 3 नंबर को कैसे करेंगे, सबसे पहले किसी 2 नंबर को करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको 3rd नंबर से करेंगे। तो सपोज हम लोग ले लिए 335 को 1155 से क्या करना हम लोगों को, सबसे पहले इसका मौसम निकाल लेते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इस नंबर से करेंगे। तो देखिए एक बार में जाएगा, एक बार में कितना जाएगा 375, ये 0 आ गया, 5 से 3 गया तो 2 और 7 4 11 420 735। अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो एक बार में 420। ठीक है, ये आप लोगों को करके देखिएगा। जैसे जैसे 420 है, अगर आप देखिए हम कैसे कर रहे हैं इसको, अगर इसको आप 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला डिजिट में 8 आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या चाहिए 7, तो पहला डिजिट से हम लोग नहीं कर सकते इसको, इसीलिए एक बार में डायरेक्ट दे सकते हैं हम लोग। ठीक है,
यहाँ पे आ गया 315। 315 को कितना से देना, 420। इसको आप कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक बार में ये भी जाएगा क्योंकि 315 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 630 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार में देंगे कितना आ जाएगा 315। जब इसको माइनस करेंगे तो 501 105। फिर 315 को अंदर ले जाते हैं। 315 को जब अंदर ले जाएंगे तो ये 2 बार में कितना हो जाएगा 210। ठीक है, 501 105। फिर नीचे 105 आ गया, एक बार में 105। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ गया हम लोग का, जो आंसर आया अभी ये फाइनल ये आंसर नहीं है एक्चुअली में, ये 2 नंबर को करने से क्या आया 105 आंसर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 105 दिया गया है इस 105 से फिर इस नंबर को क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर का मौसो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 105 अगर 2 बार करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 210। हम लोग चाहिए 400 के आसपास, तो इसको 3 बार में करेंगे। 3 बार में करेंगे तो 315, और 4 बार में करेंगे 105। 105 को करेंगे 4 बार में तो 420। अगर हम लोग 5 बार देंगे तो ज्यादा आ जाएगा, तो 4 बार में क्या करेंगे, 4 बार में 420। फिर से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस करने से 70 आ गया। 70 आया तो अब 105 को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। 7 दूनी 14, तो एक बार में कितना जाएगा 70, 5 35। अब देखिए यहाँ पे 70 को मैंने अंदर लिख दिया। अब 35 दूनी 70। ठीक है, 35 को क्या करेंगे, 35 को अगर 1 से गुना करो तो 35, और 35 को 2 से गुना करूंगा तो 70। आप लोग गुना कर करके देखना, तो 2 बार में क्या आएगा 70। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे कि 490 335 और 155, 490 735 और 1155 का जो मौसो आया वो कितना आया 35, बराबर 35। चलिए नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें बोला है सबसे बड़ी चौकोर टाइल की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका प्रयोग 720 सेंटीमीटर और 378 सेंटीमीटर के चौड़े फर्श को भरने के लिए प्रयोग किया गया है। फाइनली ये आप लोगों को बोल रहा है कि इसका मौसो ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, देखिए 720 सेंटीमीटर तथा 378 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। सबसे बड़ी चौकोर टाइल की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका प्रयोग 720 सेंटीमीटर तथा 778 सेंटीमीटर के चौड़े फर्श को भरने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, सबसे बड़ी चौकोर टाइल की भुजा हम लोग को लिखना है। सबसे बड़ी चौकोर टाइल की भुजा बराबर कितना है 720 सेंटीमीटर तथा 378 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 378 से इसका मौसो लगाएंगे, मतलब भाग निकालेंगे तो कितना में जाएगा। देखिए अगर 2 बार करेंगे, अगर 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16 का 6 80 लिख, 7 दूनी 14 15 का 5 80 लिख, 3 दूनी 6 और 1 7, 756 ज्यादा आ जा रहा, तो एक बार में क्या करेंगे 778। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। चलिए यहाँ पे आ गया 2 11 4 और यहाँ पे आ गया आपका 378 378, तो एक बार में 342, तो ये जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 3 36। ठीक है, सही जा रहा हूँ, हाँ 342। अब 36 को कितना से गुना करें कि 300 ये आ जाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग करना पड़ेगा 36 दूनी तो बहुत छोटा, मैं
36 अठे ले लेता हूँ, 8 या 24, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 24 और 2 26, नहीं सॉरी 36 है ना यहाँ पे, 36 गुना 8, 8 पचास 40, अच्छा 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 या 24, 24 और 4 28, नहीं कम पड़ जा रहा, ठीक है 36 गुना 9 कर देते हैं, अगर 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 का 4 हासिल 5, ठीक है 9 तिया 27, 27 और 5 हो जाएगा आपका 27, 32, हाँ ये देखिए ठीक है, अगर मैं 36 10 से कर देता तो 360, 360 बहुत ज्यादा आ जा रहा, तो 324 कितना बार में, 324 आ रहा आपका 9 बार में, तो ये आ गया 12 से 8 हासिल 1, 18 क्रॉस, यहाँ पे आ गया 36, 36 को फिर से अंदर लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है आप लोगों को क्लियर हो रहा है, तो 18 दूनी कितना आ गया, 18 दूनी आ गया 36, तो हम लोगों का इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 18, तो हम लोग बोलेंगे 720 सेंटीमीटर, तथा लास्ट में 2 लाइन और लिखिएगा कि सबसे बड़ी चौकोर टाइल की भुजा 720 सेंटीमीटर तथा 378 सेंटीमीटर बराबर 18 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे आंसर भी सेंटीमीटर में देंगे, ठीक है क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया गया है, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 285 और 1249 को विभाजित करने पर शेष क्रम क्या बचता है 9 और 7 हो। तो इसमें देखिए थोड़ा सा आप लोग, ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कि क्या करना पड़ता है इसमें हम लोग का, जो बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है उसको हम लोग जो दिए गए नंबर से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, मतलब वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 285 और 1249 को विभाजित करने पर, ठीक है को क्या बोला है, विभाजित करने पर शेष क्या बच जा रहा है, शेष क्रमशः बच जा रहा है आपका 9 और 7, 9 और 7 होते। चलिए एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 285 और 1249 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः क्या बच जाते हैं 9 और 7। तो इसमें क्या करना है, देखिए जो ये निकालना है हम लोगों को, तो जो 200 क्या दिया है 85 दिया, उसमें से हम लोग 9 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और 1249 जो दिया हुआ है उसमें से कितना माइनस कर देंगे 7, ठीक है। तो जब मैं इसमें से 9 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 276 और यहाँ पे आ जाएगा 242, 7 को माइनस कर देने से 242। अब 1242 को भाग लगाएंगे 276 से और इसका क्या करेंगे मौसो ज्ञात करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से दिखा देता हूँ, 4 बार में ये आ जाएगा आपका 276 गुना 4, हाँ तो आ जाएगा 1104, 6 24, हाँ 1104, हाँ ठीक है 1104। देखिए 12 से 4 जाएगा तो 8, हासिल ले गया 3, ठीक है 138 क्रॉस 276, इसको यहाँ से फिर से हमने उतारा, 138 को अगर 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 6 से 3 दूनी 6, 7 2 एकम 2, तो 2 बार में क्या आ जा रहा है, 2 बार में आ जा रहा है 276। तो हम लोगों का इसमें फाइनली आंसर क्या आ गया 138। तो बोलेंगे अपेक्षा जो संख्या दिया हो, चूंकि जो संख्या दिया गया है संख्या बराबर 138, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ बोला गया नहीं था ज्यादा, कुछ क्वेश्चन में बोलता है वो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 285 और 1249 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 9 और 7 हो। तो इसमें क्या करेंगे, जो बोला है शेष क्रमशः 9 और 7, इसको इस नंबर से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद 276 और 1242 बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका मौसो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना हम लोगों को मौसो ज्ञात करना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि,
अभाज्य गुणनखंड विधि का क्या करना, प्रयोग करना है। उदाहरण एक में क्या बोल रहा है, उदाहरण एक में बोल रहा है 16 और 20 का मौसम ज्ञात कीजिए। देखिए ये देखिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इससे पहले सबसे पहले जो मैंने किया, मैंने आप लोगों को बताया वो था गुणनखंड विधि द्वारा। सेकंड मैंने बताया भाग विधि द्वारा। उसके बाद थर्ड है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपको करा रहा था, एलसीएम ले लेंगे इसका। 2 × 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4। तो ये जो 16 का जो हम लोग का यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। और यहाँ पे 20 को अगर करेंगे हम लोग, 20 को क्या कर सकते हैं, देखिए 2 बार में 10, 2 × 5 = 10, 2 × 2 × 5। अब क्या करेंगे, इसमें जो फैक्टर हम लोग का जो भी नंबर मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने क्या था गुणनखंड विधि में। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, जो नंबर बच जाएगा उसको उसके बाद लिख देना है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गया तो 2⁴ × 5 ये आ गया हम लोग का आंसर। इसको आप गुना भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। 16 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, मौसम ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 16 और 20 का सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम ले लिया और जो भी नंबर मैच कर रहे हैं हम लोगों का, जैसे 2 और 2 मैच किया दोनों में, तो उसको जो मैच करेगा उसको एक बार लिखेंगे और जो नंबर बच जाएगा उसको लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 16 × 5 = 80, आंसर आ गया इसका। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कीजिए फटाफट से एक क्वेश्चन और। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है 20, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 20, 24 और 25 का मौसम ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क में रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्या करना, सबसे पहले 20 का गुणनखंड निकालिए, 24 का निकालिए और 25 का निकालिए। जो मैच कर रहा है तीनों में उसको एक बार लिखिए और बाकी जो बच जा रहा है उसको लास्ट में उतार के उसको गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। देखिए मैंने कुछ नोट किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के माध्य संबंध क्या होगा। ठीक है, अगर ये एक प्रॉपर्टी है महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक के माध्य निकालने अगर बोलेगा तो देखिए दो संख्याओं की गुना दे दिया जाएगा आपका। मान लीजिए सपोज ये लेट मैंने माना है, दो संख्याओं की गुना क्या है 37। देखिए दो संख्याओं की गुना बराबर 37 संख्याओं 37 जो दिया 37 संख्याओं का क्या है लौसो है और मौसों का गुना। ठीक है, तो लौसो बराबर अगर हमें यहाँ पे बोलेगा कि लौसो ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों की संख्याओं का गुना और उनका मौसो। मतलब यहाँ पे दोनों की संख्याओं का गुना क्या दिया गया है 37 दिया गया है और यहाँ पे क्या निकालना है उनका मौसो। ये एक फॉर्मूला है जिसपे हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, सॉरी देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पहले से नोट कर लिया था महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का माध्य संबंध इसको निकालते हैं। दो संख्याओं के गुना बराबर 37 संख्याओं के लौसो और मौसों का गुना। मतलब ये याद रखिएगा लौसो बराबर होता है, इसी से हम लोग हर चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों की संख्याओं का गुना बटा उनका मौसो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का मौसो क्या है 37 है, तो दो संख्याओं का मौसो क्या है 37 दिया गया है और लौसो दिया गया है 276। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, चूंकि दूसरी संख्या बराबर, ठीक है दूसरी संख्या बराबर जो दूसरी संख्या है क्या दिया गया है हम लोग को इसमें फॉर्मूला में लगाएंगे मौसो। दो संख्याओं का क्या बोला है यहाँ पे, दो संख्याओं का गुना बटा उनका मौसो। तो उनका मौसो क्या है दी गई संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या जो हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, यदि एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये निकालना है तो दो संख्याओं का मौसो कितना है 23
और लौसो कितना है 276 बटा दी गई संख्या क्या दिया गया है 92, दी गई संख्या क्या दिया गया है 92। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 96 आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 69 आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का मौसो 23 दिया गया है और लौसो 276। यदि एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया मौसो गुना लौसो बटा दी गई संख्या। तो यहाँ पे देखिए मौसो क्या है 23 है और लौसो क्या दिया गया है 276 बटा 92, ठीक है। बटा 92 क्यों लिखे, क्योंकि दी गई संख्या यदि एक संख्या इतना है, एक संख्या ये दे दिया गया और दूसरी संख्या हम लोग को निकालना, तो दूसरी संख्या क्या हो गया 69। चलिए नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा एग्जाम्पल कवर करा दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो में आप बनाऊंगा उसमें मैं अभ्यास 2.2 का सारा सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है, चैप्टर का सॉल्यूशन। इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो ज्ञात किया। देखिए सारा चीज मैंने आपको एग्जाम्पल में कवर करा दिया। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए भी छोड़े हैं। इस टाइप के एक क्वेश्चन और मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने छोड़ा है वो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद आप चैप्टर को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।